हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर देयर प्लस बी। देयर प्लस बी के बारे में बात करेंगे और क्वांटिफायर्स के बारे में बात करेंगे। दोनों बहुत ही अहम लेक्चर हैं और बहुत ही कॉमन लेक्चर है इंग्लिश में। है बहुत छोटी चीज ये क्वांटिफायर्स, परेशान बहुत करते हैं लोगों को, कंफ्यूजन बहुत होती है क्वांटिफायर्स में। तो आज हम पढ़ेंगे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे क्वांटिफायर्स के हवाले से और देयर प्लस बी के हवाले से। शुरुआत करूंगा इस बात से, वैसे तो इंग्लिश में मुख्तलिफ तरह के देयर हैं। एक देयर ये है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक और देयर है ये वाला जिसको आप लोग पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। उनका, इट इज देयर क्लास, ये उनकी क्लास है, उनका देयर। और एक दे आर को मिला के बोलते हैं देयर। एक ये वाला भी देयर है। तीन तरह के देयर है इंग्लिश में। एक यही वाला जो हम पढ़ने वाले, दूसरा है देयर पोजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माय, मेरा, आवर, हमारा, योर, तुम्हारा। इसी तरीके से देयर, उनका, पोजेसिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन की एक टाइप। फिर इस तरीके से एक है दे आर, कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ही इसको मिला के हीज, शी इसको मिला के शीज। इसी तरीके से दे आर को मिला के देयर। तो नीचे वाला देयर, ये दोनों देयर हमारे कंसर्न, ये दोनों हमारे कंसर्न, हमारे फोकस नहीं है, हमारा गर्ज नहीं है, कंसर्न नहीं है, ये हमारा फोकस नहीं है। आज ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा फोकस नहीं है। ये लेक्चर हमारा कंसर्न, हमारा फोकस है, ये ऊपर वाला देयर। तो इंग्लिश में तीन तरह के देयर होते हैं। एक देयर पोजेसिव एडजेक्टिव, एक देयर जो है ना आवाज निकलती है वो कॉन्ट्रैक्शन, और फर्स्ट वाला जो हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा कंसर्न है, हमारा फोकस है। तो लेक्चर का नाम है देयर प्लस बी। किस लिए इस्तेमाल होता है? वी यूज इट फॉर एग्जिस्टेंस। हम इसे यूज करते हैं एग्जिस्टेंस के लिए। अगर इस लेक्चर को जानना है तो पहले इस वर्ड का मतलब जानना होगा, एग्जिस्टेंस। फायजा, क्या मतलब होता है एग्जिस्टेंस का? किसी चीज की मौजूदगी, किसी चीज की प्रेजेंस। तो जब भी किसी चीज की मौजूदगी, किसी चीज की प्रेजेंस बताएंगे, वो किस में बताएंगे? हमेशा देयर प्लस बी में बताएंगे। किसी भी चीज की मौजूदगी, ये चेयर्स यहाँ पे मौजूद है भाई, ये व्हाइट बोर्ड यहाँ पे मौजूद है, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है, ये एसी यहाँ पे मौजूद है, ओके, ये कैमरा यहाँ पे मौजूद है। ये जब भी किसी चीज की मौजूदगी बताएंगे तो वो देयर प्लस बी से बताएंगे। अच्छा, बी का क्या मतलब है? बी का मतलब है, बी एक साइन है जिसका मतलब है इज, एम, आर, प्रेजेंट के लिए। पास्ट की बात करेंगे तो ये होगा वॉज, वर। प्रेजेंट की बात करेंगे तो इज, एम, आर, और पास्ट की बात करेंगे तो वॉज, सॉरी, पास्ट की बात करेंगे तो वॉज और वर। अब इतना तो आपको मालूम ही होगा कि इज, एम, आर और वॉज, वर कहां कहां लगता है। हमें पता है किसके साथ इज, एम, आर लगता है, किसके साथ वॉज, वर लगता है। अच्छा, यहां देयर में क्या होगा? देयर में देयर प्लस बी, देयर इज, देयर आर। एम इतना यूज नहीं होगा। इस किसके लिए इस्तेमाल होगा? एक चीज के लिए। आर किसके लिए इस्तेमाल होगा? ज्यादा चीजों के लिए। इसी तरीके से वॉज किसके लिए इस्तेमाल होगा? एक चीज के लिए। वर किसके लिए इस्तेमाल होगा? ज्यादा चीजों के लिए। तो आप कहते हैं सर इंग्लिश में किसी भी चीज की मौजूदगी कैसे बताई जाती है? मैं बोलता हूं कि इंग्लिश में किसी भी चीज की मौजूदगी बताई जाएगी देयर प्लस बी से। कैसे बताई जाएगी भाई? देयर प्लस बी। बी का मतलब है इज, एम, आर, प्रेजेंट के लिए। पास्ट के लिए है वॉज, वर। जैसे मैं कहता हूं क्लास में 15 चेयर हैं, तो मैं बोलूंगा देयर, और मुझे पता है ज्यादा के लिए इज, एम, आर में से आर इस्तेमाल होता है, तो मैं कहता हूं देयर आर 15 चेयर्स इन क्लास। क्लास में 15 चेयर्स हैं। देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन क्लास। क्लास में 5 स्टूडेंट हैं। मेरे घर में 3 रूम्स हैं। इन माई रूम्स देयर इज क्यों आ रहा है? 3 है ना। हाँ, इन माई हाउस देयर आर 3 रूम्स। मेरे घर में 2 कार हैं। इन माई होम देयर आर 2 कार्स। और 2 कार्स आएगा, कार नहीं। 3 रूम्स आएगा, 3 है ना, रूम है, प्लूरल है। तो इस तरीके से, तो ये है देयर इज, देयर आर। पाकिस्तान में 5 सूबे हैं। देयर आर 5 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। मेरे घर में 3 दरवाजे हैं। देयर आर 3 डोर्स इन माई हाउस। देयर आर 3 डोर्स इन माई हाउस। मेरे घर में 3 दरवाजे हैं। ओके, हमारे घर में 5 विंडोज हैं। In my home there are 5 windows. Okay, okay. In my home there are 5 windows. मेरे घर में 2 किचन हैं। In my house there are 2 kitchens. So when we talk about existence, मौजूदगी की बात करते हैं तो देयर प्लस बी। और कौन सी मौजूदगी भाई? डेफिनेट,
डेफिनेट क्वांटिटी, यानी जो तादाद हमें पता है, जैसे हमने कहा देयर आर 15 स्टूडेंट्स, देयर आर 5 स्टूडेंट्स, देयर आर 15 चेयर्स, इस तरीके से मैं कहता हूँ देयर आर 3 रूम्स इन यूरिका, पता है हमें तादाद भाई 3 है। देयर आर 2 ऑफिसेज इन यूरिका, देयर आर 3 रूम्स इन यूरिका, देयर आर 50 चेयर्स इन यूरिका। ये सारी क्वांटिटी क्या है? डेफिनेट क्वांटिटी, जो हमें पता है। कौन सी क्वांटिटी? डेफिनेट, जो हमें पता है। और एक क्वांटिटी होती है इनडेफिनेट, जो हमें पता नहीं होती। जैसे अभी तो मुझे पता है 15 चेयर हैं, अगर 15 नहीं होती तो मैं यूं कहता बहुत सारी हैं, कम है, थोड़ी हैं, ज्यादा हैं। इनडेफिनेट क्वांटिटी। तो इनडेफिनेट क्वांटिटी इंग्लिश में कैसे बताते हैं? उसे बताने के लिए हमें क्या यूज करना होता है? क्वांटिफायर्स। क्या कहते हैं इनको इंग्लिश में? क्वांटिफायर्स। तादाद बताने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर तादाद पता है तो ये वाला लेक्चर होगा देयर प्लस बी। अगर तादाद पता नहीं है तो हमें क्वांटिफायर्स यूज करने होंगे। बहुत सारे क्वांटिफायर्स हैं इंग्लिश में, उनमें से कुछ मैंने लिखे हैं और डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है क्वांटिफायर्स, ताकि एक दफा जहन में बैठ जाए तो निकले नहीं। ओके, डायग्राम से क्या है भाई क्वांटिफायर्स? यहां मैंने नोट लिखा था वी यूज इट फॉर एग्जिस्टेंस। यहां मैंने नोट लिखा है वी यूज देम टू एक्सप्लेन इनडेफिनेट क्वांटिटी। हम क्वांटिफायर्स को इस्तेमाल करते हैं इनडेफिनेट क्वांटिटी बताने के लिए, तादाद बताने के लिए जो हमें पता नहीं है, जो हमने गिनी हुई नहीं है। भाई बहुत सारे, बहुत कम, थोड़े से, चंद, ये सारे बताने के लिए इस्तेमाल होता है इनडेफिनेट क्वांटिटी बताने के लिए। क्या? क्वांटिफायर्स। अब मैंने समझाने के लिए डायग्राम बनाई है। ये देखें, ये एक जार है। यस, पे अटेंशन एवरीवन। ये एक जार है आपके सामने। इस जार के अंदर ये पता है क्या चीजें रखी हुई हैं? क्या ये? ऑरेंजेस। क्या है? ऑरेंजेस। ऑरेंजेस है भाई, किन्नू ऑरेंजेस। पाकिस्तान का कौन सा शहर है ऑरेंजेस सबसे ज्यादा बनाता है, जो एक्सपोर्ट होती है जहाँ से ऑरेंजेस की? हाँ, कोयटा। क्या बात कर रहे हो यार। अच्छा, वो शहर दो चीज़ों के लिए मशहूर है, एक ऑरेंजेस के लिए भी मशहूर है और एक वहाँ से एयरफोर्स के पायलट्स भी बहुत हैं। पाकिस्तान का शहर है, वहाँ से एयरपोर्ट्स के पायलट भी बहुत हैं। और मोहम्मद हफीज़ मेरे ख्याल से पाकिस्तानी प्लेयर, वो वहीं से ताल्लुक़ रखता है, उसी शहर से। उस शहर का क्या नाम है? सरगोदा। क्या नाम है? हाँ, शाहीनों का शहर कहते हैं, यानी पायलट्स बहुत सारे हैं वहाँ से। और किन्नू का शहर, ऑरेंजेस का शहर। ओके, तो ये और ऐसी ये जनरल नॉलेज की बात थी। ये एक जार बनाया है, जार के अंदर ऑरेंजेस हैं। अब कहीं पे ऑरेंजेस इतनी तादाद में इतना भरा हुआ है जार, कहीं पे आधा भरा हुआ है ये जार, और कहीं पे बिल्कुल कम है ये जार भरा हुआ। तो कितनी तादाद पे हम क्या बोलेंगे? इस एग्जाम्पल देने के लिए मैंने ये जार बनाया है। सबसे ज्यादा जब तादाद है, सबसे ज्यादा जब तादाद है, यानी जार यहां तक भरा हुआ है ऑरेंजेस से, तो हमें क्या इस्तेमाल करना होगा? अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। मैं कहता हूं कि जार में 10 ऑरेंजेस हैं, तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा देयर आर 10 ऑरेंजेस इन जार। अगर बहुत सारे हैं तो मुझे अब बोलना होगा अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ। बोलूंगा देयर आर अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस इन जार। ओके, आप कहते हैं क्लास में 15 चेयर हैं, आप कहते हैं देयर आर 15 चेयर्स इन क्लास। अगर बहुत सारी हैं तो आप बोलेंगे देयर आर अ लॉट ऑफ चेयर्स इन क्लास। देयर आर लॉट ऑफ चेयर्स इन क्लास। क्लास में बहुत सारी चेयर्स हैं। ओके, तो अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ ज्यादा तादाद के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए ना, ये जार है, इसमें ऑरेंजेस यहां तक भरे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं बात कि ज्यादा तादाद के लिए क्या इस्तेमाल होता है? अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ। मुनासिब तादाद हो तो हमें यूज करना पड़ता है सम। क्या यूज करना पड़ता है? सम। जैसे देखिए, आधा भरा हुआ है जार, कुछ है ऑरेंजेस, तो बोलूंगा देयर आर सम ऑरेंजेस इन जार। जार में कुछ ऑरेंजेस हैं। अब देखिए, मुझे तादाद पता है, मैं बोलूंगा देयर आर 5 ऑरेंजेस इन जार। नहीं पता, मुनासिब है, तो मैं बोलूंगा देयर आर सम ऑरेंजेस इन जार। सम। नीचे आ जाए, सबसे कम है, सबसे कम, तो मैं बोलूंगा फ्यू और लिटिल। अब फ्यू कहाँ होता है, लिटिल कहाँ होता है, ये भी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले फ्यू और एनी कहाँ इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ चीजें और भी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले फ्यू और लिटिल। यहां मैं बोलूंगा फ्यू। देयर आर फ्यू ऑरेंजेस इन जार। जार में चंद ऑरेंजेस है। उर्दू में भी ऐसे ही बोलते हैं, जार में बहुत सारे ऑरेंजेस हैं। बहुत सारे से हम समझते हैं हाँ भाई भरा हुआ है। कोई कहता है जार में कुछ ऑरेंजेस हैं, अच्छा भाई आधा होगा। जार में चंद ऑरेंजेस हैं, अच्छा भाई थोड़े से ये नीचे हैं बस। तो हमें उर्दू में भी क्वांटिफायर्स होते हैं, बहुत सारे, कुछ, चंद। ऐसे इंग्लिश में होता है अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ। देयर आर लॉट ऑफ ऑरेंजेस। ओके, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस इन जार। There are some oranges in jar. There are few oranges in jar. क्लास में बहुत सारी चेयर्स हैं। There are a lot of chairs in class. क्लास में कुछ चेयर्स हैं। There are some chairs in class. क्लास में चंद चेयर्स हैं। There are few chairs in class. अच्छा, ये तो हो गया lot of, lots of, some, any, few, little. मगर सवाल जैसे नीचे से शुरू करते हैं, few और little। सर ये few कहाँ आएगा, little कहाँ आएगा? ओके, तो बता दूं मैं आपको, few हमेशा कम तादाद के लिए, मगर कम तादाद के लिए इस्तेमाल होता है फ्यू, मगर किसके लिए? काउंटेबल। लिटिल हमेशा कम तादाद के लिए वो भी इस्तेमाल होता है, मगर
अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए। आप कहते हैं फ्रीजर में, फ्रीजर में थोड़ा सा दूध है, थोड़ा सा मिल्क है फ्रीजर में, तो क्या बोलेंगे? देयर इज फ्यू मिल्क, हाँ, देयर इज लिटिल मिल्क इन फ्रीजर। ये तो नहीं बोलेंगे देयर इज फ्यू मिल्क, फ्रिज में चंद मिल्क है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, थोड़ा सा है। अनकाउंटेबल के लिए लिटिल। मेरी बाइक में थोड़ा सा पेट्रोल है, देयर इज लिटिल पेट्रोल इन माई बाइक, थोड़ा सा पेट्रोल है। ओके, फ्यू तो नहीं बोलूंगा ना, फ्यू काउंटेबल के लिए। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई है, बॉटल्स, चंद बोतलें फ्रीजर में, तो मैं बोलूंगा देयर आर फ्यू बॉटल्स इन फ्रीजर, देयर आर फ्यू बॉटल्स इन फ्रीजर। अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करूंगा, लिक्विड की, तो मैं बोलूंगा देयर इज लिटिल कोल्ड ड्रिंक इन फ्रीजर। तो फ्यू काउंटेबल, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। इसी तरीके से आप सम और एनी, सम और एनी, सम इस्तेमाल करते हैं हम लोग अफर्मेटिव के लिए, किसके लिए? अफर्मेटिव के लिए, सादे जुमले के लिए। और एनी हमेशा इस्तेमाल होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए। देयर आर सम ऑरेंजेस इन जार, जार में कुछ ऑरेंजेस हैं। अगर मैं बोलूंगा जार में कुछ ऑरेंजेस नहीं है, कोई भी ऑरेंजेस नहीं है, तो मैं बोलूंगा देयर आर नॉट एनी ऑरेंजेस इन जार। और सवाल के लिए भी एनी इस्तेमाल करूंगा, इज देयर एनी ऑरेंजेस इन जार, क्या जार में कुछ ऑरेंजेस हैं? तो सम और एनी किस लिए इस्तेमाल होता है? सम इस्तेमाल होता है कुछ के लिए, और एनी उसी का नेगेटिव है। ओके, फिर आ जाते हैं सबसे ऊपर, उसमें भी थोड़ा सा मसले मसाइल है, उसको भी देख लेते हैं। अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ के अलावा भी कुछ चीजें ज्यादा तादाद बताने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कौन सी हैं ये? अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ बताने के लिए भी। अक्सर इनका क्वेश्चन पूछने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? तादाद पूछने, क्वेश्चन पूछने के लिए, या इन्हीं के जैसे मच एंड मैनी। मच का इस्तेमाल होता है सेम, अनकाउंटेबल। मैनी का इस्तेमाल होता है इसी के साथ साथ मैं कह रहा था मच और मैनी, ये अनकाउंटेबल के लिए और मैनी काउंटेबल के लिए। सवाल में बहुत इस्तेमाल होता है, हाउ मच, हाउ मैनी, और वैसे भी इस्तेमाल होता है। मैं कहता हूं देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन क्लास। देयर आर अ लॉट ऑफ चेयर्स इन क्लास, देयर आर मैनी चेयर्स इन क्लास। देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन टैंक, देयर इज मच वाटर इन टैंक, यूं भी इस्तेमाल होता है। तो मच और मैनी भी किसकी तरह है? अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ की तरह है। क्वेश्चन में भी यही इस्तेमाल होते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, हाउ मच वाटर इज इन द टैंक। अच्छा, इसके लिए, इसके अलावा एक और वर्ड है इनका, एक और वर्ड है, वो यहीं लिख देता हूं। एक और वर्ड है, वो क्या है? प्लेंटी। ये भी तादाद के लिए इस्तेमाल होता है, प्लेंटी। प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर, प्लेंटी ऑफ चेयर्स आर इन द क्लास, देयर आर प्लेंटी ऑफ चेयर्स, देयर आर प्लेंटी ऑफ चेयर्स, प्लेंटी ऑफ चेयर्स। एक कहावत है इंग्लिश में, प्लेंटी ऑफ फिश आर प्रेजेंट इन अ सी। क्या कहावत है? यहाँ पे एंड करते हैं एक फनी कहावत के साथ। क्या कहावत है इंग्लिश में? कहते हैं कि प्लेंटी ऑफ फिश आर प्रेजेंट इन द सी। क्या मतलब है फायदा? प्लेंटी ऑफ फिश आर प्रेजेंट इन द सी, समंदर में बहुत सारी मछलियां हैं। वैसे इस कहावत को क्या मतलब है? इस कहावत का, दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, एक आएगी एक जाएगी। प्लेंटी ऑफ फिश आर प्रेजेंट इन अ सी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, फिश मछली को कहते हैं, और मछलियों को, बहुत सारी मछलियों को भी क्या कहते हैं? फिश। एक ही टाइप की, जैसे भाई ये वाली मछली है और यही वाली मछलियां बहुत सारी हैं, यही वाली, इनको क्या बोलेंगे? इसको भी, एक को भी फिश बोलेंगे और ज्यादा को भी फिश। अगर ये अब ये दूसरी टाइप वाली, ये इधर पड़ी हुई है, दूसरी टाइप वाली, ये तीसरी टाइप वाली, ये इधर पड़ी हुई है। अच्छा, ये अलग अलग स्पीशीज हैं, इन कलेक्शन को, इनको बोलेंगे फिशेस। हम लोग सबको ही फिशेस बोलते हैं, प्लूरल को फौरन फिशेस बना देते हैं। फिश सिंगुलर और फिश ही इसका प्लूरल है। ओके, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट देयर प्लस बी। देयर प्लस बी किस लिए इस्तेमाल होता है? मौजूदगी के लिए, किसी भी चीज की मौजूदगी बताई जाती है। समझ आया आपको कि देयर प्लस बी क्या है? फिर आपको समझ आया कि क्वांटिफायर्स क्या है, इंग्लिश में क्वांटिफायर्स क्या है? ज्यादा तादाद है तो अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ।
मच, मैनी, प्लेंटी। मुनासिब तादाद है तो सम, एनी, और कम तादाद है तो फ्यू और लिटिल।